आज बहुत ही सामान्य बात पर चर्चा करूंगा। हालांकि ये सभी का अनुभव होगा, मगर कभी-कभी अनुभव से भी चीजों को देखते हुए हम इतना सचेत नहीं रहते हैं कि उससे ज्यादा बल दिया जा सके, उससे कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सके। आवश्यकता ये है कहने की कि आखिर रोज रोज हम वही ध्यान क्यों करें। हम वही बैठ करके रोज ध्यान करने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों करें। तो सामान्य उदाहरण ये है कि जैसे आपका प्रश्न हो कि हम रोज खाना क्यों खाएं। इस बात का आप जानते हैं, खाना खाते उससे शरीर में ऊर्जा मिलती है। फिर ध्यान क्यों किया जाए अगर पूछते हैं, तो कहा जाएगा कि ध्यान करने से थोड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है, थोड़ा आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। ये सारी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर इन्हीं के बीच में एक विशेष बात जो लगभग सब जानते होंगे, फिर भी बताना पड़ रहा है। हुआ ये कि मेरे गमले में एक पेड़ लगा हुआ है। बिल्कुल सामान्य सा पेड़ है, जिसकी डाल मैं आपको ये दिखा रहा हूं। बिल्कुल सामान्य सा पेड़ है, जिसकी डाल मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पत्ता हमने अपने गमले से तोड़ा है। ये गमले में लगा हुआ ये जो पत्ता है बिल्कुल सूख गया था, हल्का सा सूखने जा रहा था, मुरझा गया था। मुरझाने के बाद हमने क्या देखा, फिर हमने दोपहर में इसमें जो है एक मग्घा पानी डाला। तो पानी हम डालेंगे नीचे जड़ों में। जड़ों में जब पानी डाला, मैं जब ऊपर को सीढ़ी में चढ़ रहा था, तो मैंने क्या देखा, अभी अभी कुछ देर बाद अभी अभी मैंने देखा कि ये जो इसका पॉइंट है, बिल्कुल इसका जो पत्ते का एक नुकीला बिंदु है, यहां एक बूंद पानी की टपक रही थी। यहां एक बूंद पानी की टपक रही थी। तो मन में विचार आया कि अभी तो मैंने इसमें 3-4 घंटे पहले पानी डाला है, तो ये पानी चढ़ करके, यहां से चढ़ करके पूरे पत्ते में घूमते हुए और इस बिंदु नुकीले पॉइंट पे एक बिंदु पैदा हो गया। ये सभी का अनुभव होगा। भाई, जब गमले में पानी डालते हैं तो वो ऊपर ही तो चलेगा। पानी हमने डाला नीचे, उससे ऊर्जा मिली, पेड़ को ऊर्जा ऊपर उठी, और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा कि मेरे वाला डाला गया पानी यहां बिंदु बन करके एक टपक गया। डाला नीचे, टपक गया ऊपर। इसका मतलब ये हमने लगाया, जो बिल्कुल सही है। जब आप दैनिक ध्यान करते रहते हैं तो ऊर्जा जो है आपके सहस्त्रार्थ चक्र पर घूमती रहती है, आपको पता हो या ना हो। जो कुछ हम ये लंबी गहरी श्वासें लेते हैं, चीखते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अजपा करते हैं, इससे जितना जितना मन शांत होता है, शून्य होता है, उतनी उतनी हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को उठती है। तो मूलाधार की जगी हुई ऊर्जा, क्योंकि पूरा दिन समाज का जो हम ये संसार में काम करते रहते हैं, ऐसा हमारा एटमॉस्फियर है, ऐसा हमारा माहौल है कि हमारी ऊर्जा काम केंद्र के आसपास ही भटकती रहती है। इसी प्रकार के पोस्टर हैं, इसी प्रकार के प्रचार हैं, इसी प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में घूमती रहती है।
और जब हम लंबी गहरी सांसें लेकर के ऊर्जा को जगाते हैं, ऊर्जा भी जगती मूलाधार चक्र में ही है। वही तो कुंडलनी है, वही तो कुंडलनी सक्रिय होगी। अब उस सक्रिय कुंडलनी की ऊर्जा को, अब उस सक्रिय कुंडलनी की ऊर्जा को प्राणायाम के द्वारा या अजपासोहम के द्वारा जब हम उठाते हैं, तो जिस तरह पेड़ में पानी उठता उठता इसकी बारीक नस नाड़ियों से होता हुआ, नलियों से होता हुआ यहां बूंद दिखाई पड़ी हमने, तो उसी तरह मूलाधार चक्र में जगी हुई ऊर्जा, चाहे हम ओंकार करें, चाहे हम नाद ब्रह्म करें, चाहे हम अजपा सोहम करें, ऊर्जा नीचे से उठ करके आती है और मेरे ब्रह्मरंध में काम करना शुरू कर देती है। ये दैनिक होना चाहिए। जैसे 3 दिन हमने पेड़ को पानी नहीं दिया तो यहां बूंद छोड़िए, पेड़ ही सूख गया, पेड़ ही मुरझा गया। इसलिए दैनिक ध्यान की आवश्यकता है। जिस 1-2 दिन तो चला जाएगा, अगर आपने 1 हफ्ते कर दिया तो जैसे पत्ता मुरझा जाता है, आपका जो ये शास्त्रार्थ है इसमें ऊर्जा पहुंचेगी नहीं, ये भी एक बुझा बुझा सा हो जाएगा। और जहां आप ध्यान करेंगे तो जैसे इसका पानी उठ करके यहां आया, ऊपर की तरफ आया, देखिए डाला हमने नीचे और तनों से पानी होता हुआ ऊपर आया, पूरे पत्ते में बिखरता हुआ, और यहां से इस पॉइंट से पानी की बूंद टपक गई। यही ध्यान की ऊर्जा है। इसीलिए जिस तरह पेड़ को दैनिक पानी चाहिए, उसी तरह हर इंसान को दैनिक ध्यान की आवश्यकता है। दैनिक जगी हुई ऊर्जा को उठाना है और सहस्त्रार्थ पे लाना है। जब सहस्त्रार्थ पे आ जाएगी, वही अपना सारा कार्यक्रम करती रहेगी, आपको पता हो या न पता हो। चलो आज हमें पानी की बूंद दिख गई, जो स्पष्ट दिखाई पड़ी, मगर अगर पानी की बूंद या ना हो तो भी तो ऊर्जा पानी जो है इस पूरे पत्ते में आ रहा है। इसी तरह कभी कभी हमको सहस्त्रार्थ के अंदर कंपन, स्फुरण, ऊर्जा, घूमना ये महसूस होता है, ठीक है। कभी नहीं होता है तो भी ऊर्जा अनजाने में काम करती रहती है। इसलिए दैनिक जिस तरह पौधों को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह आदमी को, साधक को ध्यान की आवश्यकता दैनिक होती है। जिस दिन नहीं हो जाएगा उस दिन सहस्त्र दल कमल जो है, कहा गया है सहस्त्र दल कमल मुरझाने लगेगा। इसी को खिलाने का काम है। तो चलिए पहले ऊर्जा जगा ले, इसके बाद उत्थान करते हैं। एक बात और कहने वाली है, ये इससे ये सीख लीजिए, इससे ये सीख लीजिए कि जब पानी नीचे डाला गया तो ये ऊपर आकर के यहां बिंदु, पानी का बिंदु टपक गया। इसका मतलब जब हम अजपा सोहम का जाप करेंगे तो नाभि से नाभि से ऊपर कल्पना करेंगे, रीढ़ की हड्डी में नाभि से ऊपर कल्पना करके सो लाएंगे, सो शास्त्रार्थ में, फिर नीचे हम सो हम, बस इसी में खोना है। तो चलिए सबसे पहले जैसे हमने पौधों में पानी डाला था और पानी उसकी जड़ में इकट्ठा हो गया था ऊर्जा के रूप में, उसी तरह लंबी गहरी श्वास लेके पहले अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं। चलिए लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद, शरीर ढीला, लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद, शरीर ढीला, लंबी गहरी श्वास। आप सारा जगत पूरी रोकनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है।
वृक्ष जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो लोग नहीं करेंगे, और जो जवान व्यक्ति है पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी शक्ति झोंक देंगे ऊर्जा जगाने में। तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चले। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है कि पहले से ही तेज चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। कपड़े शरीर कपड़े दें, नाचे डोले दें, आप चोट करें। तेज थोड़े सारे भय, थोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़े, दूसरों का ख्याल छोड़े, तेज चोट करे, तेज श्वास की सांस रह जाए। श्वास की सांस रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जोर से ख्याल कर ले, 100% लगानी है, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दे, शरीर डोलने दे, नाचने दे, आप छोड़ दिए जाए श्वास। वीडियो जो लोग वीडियो बंद किए, कम से कम पता तो चले कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वीडियो खोल के रखे। छोटे छोटे ख्यालों में मत पड़े, शक्ति लगाएं, भूले बाकी सब भूले, सिर्फ श्वास ही रह जाए। बचे, आधा समय हुआ, 5 मिनट बचे, लगाए शक्ति, फिर पूरी शक्ति लगा दें। एक मिनट की बात है, पूरी शक्ति लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। पूरी शक्ति में आ जाएंगे तो ही दूसरे में प्रवेश होगा। लगाएं पूरी शक्ति, 1 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, श्वास ही श्वास रह जाए। लौट के और आगे और आगे और जोर से जोर से जोर से जोर से।
और फिर कुछ सेकंड थोड़ी शक्ति लगाए फिर दूसरे चरण में प्रवेश कर लो। उसमें कुंडों में हवा निकलने दें, श्वास की आखिरी चोट कर ले। दूसरे चरण में प्रवेश करें, शरीर में जो हो जोर से करें। 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है। चिल्लाएं, रोए, नाचे, हंसे। खाली कोई नहीं बैठ, कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, खाली कोई नहीं बैठेगा। कोई भी हरकत करते रहे, जो मर्जी हो। चिल्लाएं, नाचे, रोए, हंसे, आनंद से जो भी हो रहा है जोर से करें। जोर से पूरी शक्ति लगाएं। खाली कोई नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ करते रहेंगे, कुछ न कुछ जरूर हरकत करते रहेंगे। शरीर हिलाते रहे, कपाते रहे, पसीना बहने लगे, पसीने पसीने हो जाए। देखें, रोए, चिल्लाए, हंसे, नाचे, शरीर को जो भी करना है करने दें, रोके नहीं। करिए, कुछ न कुछ हरकत करिए। नरेंद्र जी प्राणायाम नहीं, बाद में कोई न कोई हरकत कुछ भी करे, खाली नहीं बैठना है। कुछ भी करे, धीमे करे, तेज करे, जोगे, चिल्लाए, हंसे, गाए, रोए। शक्ति जाग गई है, काम करने दे, सब उलीच के फेंक दे, जो भी निकलना चाहता है निकल जाने दे। शरीर को थका डालना है, पूरी शक्ति लगाएं, शक्ति को जागने। थका डाले। चिल्लाए, नाचे, कूदे, रोए, हंसे। शांत, चुपचाप बैठ जाएं। जैसे हैं ही नहीं, अब ऐसे बैठ जाएं जैसे हैं ही नहीं, सब खत्म। पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस हो रही है। एक एक रोए में ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से भर गया है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है, केवल ऊर्जा।
अब ये शरीर नहीं है, एक ऊर्जा का पिंड बैठा है। जैसे भभक करके ज्वाला जल रही हो, कुंडलनी महामाई पूरी सक्रिय हो गई है, जैसे भभक करके एनर्जी जल रही हो, पूरा शरीर ज्वलंत हो गया है, एक ऊर्जा का पिंड बन गया है। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। हम पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। शरीर शांत हो रहा है। श्वासें जो उखड़ गई थी हल्की हो गई हैं। धीरे धीरे आती जाती श्वासों का अनुभव हो रहा है। श्वास नाभि से लेंगे, जब श्वास भरेंगे तो महसूस करेंगे नाभि से ऊपर ले रहे हैं। अभी जैसे पेड़ के पत्ते की हालत हमने आपको बताई थी, बस इस तरह नीचे से श्वास के रूप में ऊर्जा उठाएंगे और ऊपर कपाल की ओर ले जाएंगे। सहस्त्र दल कमल खिलना चाहिए। मस्तिष्क जो मुरझाया पड़ा है, उदास पड़ा है, इसमें चैतन्यता भरनी है। श्वास शरीर बिल्कुल छोड़ दे, शरीर अब ढीला छोड़ दे। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, जैसे शरीर है ही नहीं। बिल्कुल सहज रूप से आरामदायी अवस्था में बैठ जाएं। कहीं कोई तनाव न हो, सारा बोझ उतार दें, कंधे गिरा दे, कंधों से सारा बोझ उतार दे, गर्दन दाएं बाएं आगे पीछे जहां जाए चली जाने दे। बिल्कुल लूज कर ले, जैसे रबड़ की गुड़िया है ऐसा शरीर हो गया है। बिल्कुल शांत। और आती जाती श्वासों में अजपा प्रारंभ कर देंगे। सो कहते समय श्वास भरेंगे और ऊर्जा नाभि से ऊपर ले जाएंगे। ये प्रयास से नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए। इसको किसी तरह सेट कीजिए। इसमें कोई प्रयास नहीं होना, श्वास तो चल ही रही है। केवल सो कहते समय
जैसे पेड़ का पानी ऊपर आया था, इसी तरह ऊर्जा को ऊपर लाना है। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो लगातार डूबते चले जाएं। केवल सरल हो करके बैठना है, श्वासें तो चल ही रही हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं। अब बैठने में भी बेचैनी हो रही है क्या? कुछ नहीं करवा रहा हूं, कुछ नहीं समझा रहा हूं, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। श्वासें जा रही आ रही, बस श्वासें ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। ये ले थोड़ी रहे हैं, ये तो कुदरत ने तोहफा दिया है। ये तो मुफ्त में इतनी श्वासें मिल रही हैं। अमूल्य है एक एक श्वास। इसलिए एक एक श्वास बड़ी सावधानी से ऊपर उठानी है, और ऊपर जाती श्वास में सो सुनने का प्रयास करना है। नीचे आती श्वास में हंग का प्रयास करना है, और पथ हमारा रहेगा रीढ़ की हड्डी। यही सुषुम्ना पथ जो है, इसी को अतीन्द्रिय पथ कहते हैं। इसके अनुभव को इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। इसमें इंद्रियातीत अनुभव होता है। तो सो पूरे आराम के साथ बैठ जाएं विश्राम में। समय पूरा 30 मिनट। सब छोड़ दे, शांत मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस। भीतर केवल अपने वजूद को महसूस करें। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप श्वास से नहीं है, केवल मैं हूं।
शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपने अस्तित्व का अनुभव करिए, अपने होने का अनुभव करिए।